Good evening to all. Now let's start with the previous things that we have studied in the previous class. Vector part 1. हम लोग पिछले क्लास में जो जो चीज पढ़े थे उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, डेफिनेशंस को छोड़ देते हैं. हम लोग आते हैं लास्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो यूनिट वेक्टर्स के बारे में देखे थे. ठीक है, और 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में हम लोग देखे. ऑर्थोगोनल एक नया टर्म है बट परेशान नहीं होना है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो थिंग्स होता है ना, परपेंडिकुलर का ही एक दूसरा एक नाम है नॉर्मल ऑर्थोगोनल. इसको हम बाद में इस वर्ड को और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे. अभी फिलहाल के लिए परपेंडिकुलर 3 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के बारे में देखे थे. यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको आप बोले थे कि दिस यूनिट वेक्टर इज, जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 यूनिट, दिस इज कॉल्ड आई कैप. एंड यूनिट वेक्टर जो कि आपका 1 यूनिट आपका मैग्नीट्यूड है, ये जो लाइन का लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड. तो ये कितना है 1 यूनिट का है और ये आपका किधर है, जेड एक्सिस की तरफ है, तो वह क्या हो जाएगा आपका के कैप आपका हो जाएगा. ठीक है, और ये जो आपका है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज जे कैप. तो ये जो 3 वेक्टर्स हैं ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर, देखिए ये आपस में परपेंडिकुलर हैं. के एंड जे ये भी आपस में परपेंडिकुलर हैं. जे एंड आई ये भी आपस में परपेंडिकुलर हैं. आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये आपके पास 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं. ठीक है, ये हो गया आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप. ठीक है, और ये हो गया आपके लिए के कैप. एक्स एक्सिस की तरफ आप जो वेक्टर लिए वो आई कैप है, ये आपका जेड एक्सिस की तरफ जो है वो जे कैप है, और ये आपका जो वाई एक्सिस की तरफ है, सॉरी जेड एक्सिस की तरफ जो है वो के कैप है, और वाई एक्सिस की तरफ ये जे कैप है. आई के एंड जे. आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. अगर इसको एक्स एक्सिस लेते हैं तो ये वाई हो जाएगा, ये जेड एक्सिस हो जाएगा. ठीक है, नाउ इनका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई कैप कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ आई कैप, दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट. यूनिट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि आप किस वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं. ये वेक्टर वेलोसिटी है, ये फिर एक्सेलरेशन है, ये फिर फोर्स है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड कंफर्म है कि 1 है बट हम यहाँ पे यूनिट लिख करके छोड़ दे रहे हैं. अगर ये फोर्स में होता ना तो हम यहाँ 1 न्यूटन लिख देते हैं. आपका डिस्प्लेसमेंट होता तो 1 मीटर हम इसको लिख सकते थे. ठीक है, जे कैप इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अगेन इट इज 1 यूनिट, ये भी आपका यूनिट वेक्टर है. एंड के कैप इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट आपका है. तो आई एंड जे इनके बीच में एंगल पूछे तो आई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू जे वेक्टर, जे वेक्टर इज नॉर्मल टू के वेक्टर, आई वेक्टर इज नॉर्मल टू दिस के वेक्टर. ईच एंड एवरी जो ये वेक्टर्स हैं वो क्या है, ऑर्थोगोनल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. अब इनके हेल्प से आप जो है किसी भी वेक्टर को लिखने सीखने वाले हैं. जैसे कि हाउ टू राइट दिस वेक्टर ए, वेलोसिटी कैसे लिखें, एक्सेलरेशन कैसे लिखें, फोर्स को कैसे लिखें, इसको आप सीखने जा रहे हैं. ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. चलिए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. ये ज्यादा जरूरी है, बहुत ध्यान से इसको सुनना. देखो जैसे अगर हम एबीसीडी एग्जांपल लेते हैं, आपको लगता है कि व्हाट इज ए वेक्टर, व्हाट इज बी वेक्टर. चलिए हम लोग उसको थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म में लेते हैं. वेलोसिटी, वेलोसिटी नाम सुने हुए है ना, तो वेलोसिटी के फॉर्म में लेते हैं. अगर हम ऐसा लिखते हैं, सपोज कीजिए कि दिस वी वेलोसिटी वेक्टर, आप तो पढ़ना सीख गए ना, या वी के ऊपर हम वेक्टर का साइन दिए हैं तो वेलोसिटी है, ये स्पीड नहीं है. और स्पीड हमको लिखना होता तो हम केवल वी लिखते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया वेलोसिटी वेक्टर, और यहां पे लिखा है आई कैप मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या है कि श्योर है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू आई कैप लिखा हुआ है. तो ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछे आपसे तो आप बोलेंगे यहां कितना लिखा है, 1 मीटर पर सेकेंड. ये इसका वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड. और बगल में जो आपका ये आई कैप एक यूनिट वेक्टर लिखा है, ये इसका डायरेक्शन बताने के लिए है आपका. ठीक है, तो वेक्टर में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं. एक आपका जो होता है, जैसे वेक्टर ए को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक पार्ट होता है इसका वैल्यू बताने के लिए, वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, और यहां पे इसके साथ एक मल्टीप्लाई होता है यूनिट वेक्टर जो उसका डायरेक्शन बताने के लिए होता है, डायरेक्शन. आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि किसी भी स्केलर इनटू वेक्टर को, अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा एक वेक्टर आता है. तो वेक्टर को लिखने का 2 पार्ट है, एक मेजर्ड वैल्यू मैग्नीट्यूड एंड उसके साथ एक मल्टीप्लाई होता है
एक यूनिट वेक्टर जो उसका डायरेक्शन बताने के लिए होता है। जैसे हम आपसे पूछे थे, फिर से देखिए कि v वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर आपका लिखा हुआ है 2i कैप, अगर लिखा है मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? देखिए हम बोले थे ना कि यूनिट वेक्टर के सामने ये जो चीज लिखा हुआ रहेगा ये इसका वैल्यू है आपका। तो v का जो मैग्नीट्यूड है, मोड वैल्यू, वो है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये जो आई कैप है वो उसका डायरेक्शन बताने के लिए है। किधर है वो आई कैप? किधर होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है। तो आप बताएंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर की तरफ वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो देखो व्हाट इज रोल ऑफ दिस, ये जो नंबर यहां लिखा है वो मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ जो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया है वो उसका डायरेक्शन के लिए है। अगर हम यहां इसके जगह पे लिख दें, सपोज कीजिए दिस इज 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी यानी कि उसका वैल्यू स्पीड कितना है? इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये जो आपका आई कैप यहां लगा है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताने के लिए है कि पार्टिकल इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब थोड़ा चेंज कर दे, यहां पे मान लो हम यहां पे लिखें जे कैप, सपोज कीजिए यहां पे दे दें, तो अगेन जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 4 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन अब उसका मूवमेंट किधर आपका हो गया? देखो यहां क्या लगा है, यूनिट वेक्टर जे कैप लगा है, यानी कि ये पार्टिकल जो है इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। पार्टिकल जो है 4 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो अब तो थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि ये जो यहां यूनिट वेक्टर होता है वो इसका डायरेक्शन बताने के लिए होता है, और उसके सामने लिखा हुआ चीज उसका वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड बताने के लिए होता है। थोड़ा अब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में चलिए आते हैं। आपको जैसे हम बताए थे कि ये जो है यहां से यहां, चलिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर लिए, ठीक है? यूनिट वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का है? सपोज करो दिस वन इज 1 मैग्नीट्यूड का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि वो एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको आप बोलते हैं आई कैप। क्लियर है ना? अगर हम ये 1 ना लेकर के 2 यूनिट्स अगर लेते, 2 कितना होगा? 1 का डबल होगा। तो ये जो बड़ा सा वेक्टर आपके सामने फिर बन रहा है, जिसको कि हम ब्लैक कलर से देखिए दिखा रहे हैं, ये वेक्टर बना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका जस्ट डबल। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1। तो ये कितना हुआ? 2। तो इस पूरे वेक्टर को जो O से लेकर के A तक आप देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे OA वेक्टर, क्योंकि वो O से A की तरफ है, OA। और इसका वैल्यू कितना है? सर ये 2 यूनिट्स है। 2 किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इस वेक्टर को, इस पूरे ब्लैक वाले वेक्टर को, OA वेक्टर को हम बोलेंगे 2i कैप। अब हम बोले आपसे कि आप हमको OB वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिखाओ जो 3j कैप है, सपोज कीजिए आपके सामने, ठीक है? थोड़ा केयरफुल रहना। OB, B पॉइंट किधर है? आप देखो O से यानी ओरिजिन से 3 यूनिट्स चलना है आपको। 3 यूनिट्स किधर की तरफ? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। देख रहे हैं ना, जे कैप लगा हुआ है, वाई एक्सिस आपका यही है ना। तो यहां से 1, 2 एंड 3 यहां तक गए। तो ये जो आपका वेक्टर जो बना, जिसको कि हम लोग ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, दिस वेक्टर इज OB वेक्टर। ये आपका जो है 3j कैप, ये वेक्टर है आपका। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आपको। अगर हम बोलते एक OC वेक्टर है, सपोज कीजिए आपके पास से OC वेक्टर, तो C पॉइंट को लोकेट कीजिए कहां है, जो कि आपका है 4, चलो 4 नहीं, 2k कैप आपका हम लेते हैं, 2k कैप। सर OC का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? OC का मैग्नीट्यूड हो गया 2 यूनिट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां क्या लगा है? k कैप। k कैप किधर होता है? जेड एक्सिस की तरफ होता है, ठीक है? कितना चलना है? 2 यूनिट्स, 1, 2। तो यहां से आप उसको ड्रॉ कर लेंगे कि सर ये जो वेक्टर बना, दिस इज 2k कैप, और ये जो C पॉइंट है वो यहां पे है। OC वेक्टर इज 2k कैप। तो मेरे ख्याल से 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी जो हम लोग सीख रहे थे ना, ये वेक्टर का 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या हो रहा था? या तो केवल k यूज हो रहा है, या केवल I यूज हो रहा है, या j। आप इसी OA वेक्टर को ऐसा बोल सकते हैं ना कि दिस वेक्टर इज, लेट इट बी A वेक्टर। वेयर इज A वेक्टर? दिस वन, ठीक है?
नाउ अगर ओ बी वेक्टर इतना है सपोज कीजिए, और हम इसको अगर बी वेक्टर के जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बताओ ओ बी वेक्टर कहां पे है? तो आप इसको बोलेंगे दिस वन इज ओ बी वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या हो गया? दिस वेक्टर इज वेक्टर बी। सपोज कीजिए इस ओसी को हम लोग जो है सी वेक्टर से रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं, तो सी वेक्टर कहां पे है? तो आपका ये वेक्टर को हम लोग बोलेंगे वेक्टर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक काम हम लोग करते हैं, आपको हम ये टास्क रिपीट करने के लिए देते हैं। कुछ हम वेक्टर्स यहां लिखेंगे, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? और उसमें एक पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि अगर ये 2ai के कैप की जगह पे अगर यहां होता -2i कैप, ठीक है? आपका ये जो वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करने का काम दिए। चलो इसका नाम थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि हम ऑलरेडी यूज किए हैं। इट इज एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर कितना है? -2i कैप है, ठीक है? बताओ ये कहां पे होना चाहिए? आप ध्यान से देखिए, क्या है आपका मैग्नीट्यूड? -2 नहीं है, मैग्नीट्यूड 2 है। आप जब भी बोलिएगा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, तो कभी भी -2 नहीं बोलिएगा, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स है वो, ठीक है? माइनस का क्या रोल है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई कैप है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस देखिए इधर होता है, तो ऑरिजिन पे वेक्टर का टेल को रखिए। वेक्टर का बोले थे ना कि टेल एंड हेड होता है, तो टेल यहां होगा। अब 2 यूनिट चलिए, 2 यूनिट्स चलिए किधर? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो 1 and 2 ऑरिजिन से वहां तक जाइए, इस वेक्टर को ड्रॉ कीजिए। यही है वेक्टर आपका एक्स। डायरेक्शन क्लियर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको, हम लोग अब थोड़ा फिजिक्स में इसके साथ आते हैं। 3 वेलोसिटीज हम आपको देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। आप मेरे साथ जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि वो तीनों वेलोसिटीज कहां कहां हैं, ठीक है? चलिए अभी हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम वेलोसिटीज के फॉर्म में लिखे हैं। आपको फिजिक्स में ज्यादातर 2 डायमेंशन का ही यूज है, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। मतलब कि आपको 3 डायमेंशन में फिजिक्स का थोड़ा सा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो क्वेश्चंस रेयर आपको मिलेंगे। तो आप कंट्रोल करो 2 डायमेंशन तक, ठीक है? मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस को ज्यादा आप कंट्रोल करो, या 2 एक्सिस को ज्यादा कंट्रोल करो। जैसे सपोज करो आपको एक वेलोसिटी हम दिए 4i कैप। ऐसा अगर आपको कहीं लिखा मिले, तो आप उससे क्या क्या मैसेज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट डू मीन बाय दिस वेलोसिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन पेपर, ठीक है? नाउ ये जो v1 है उसका मैग्नीट्यूड कितना है समझ गए होंगे। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? v2 का मैग्नीट्यूड कितना है? तो v2 जो भी पार्टिकल है उसका जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। आप माइनस को नहीं बोलेंगे, मैग्नीट्यूड कितना बोलेंगे? 2 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ओके? नाउ यहां पे क्या बोलेंगे? पार्टिकल इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये जो 4, 2, 3 बोले ये मैग्नीट्यूड है। नाउ कम टू डायरेक्शन, हाउ टू रिप्रेजेंट इट। फर्स्ट v1 रिप्रेजेंट करके दिखाइए। 4 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 4 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप क्या कीजिए, अपने से स्केलिंग कीजिएगा। जैसे आपका पेज इतना बड़ा है, पेज इतना छोटा है, उसके अकॉर्डिंगली तो 1, 2, 3 and 4 लगता है कि वहां गया। आप इसको भी 1 ले सकते थे, वो आपका मर्जी है, ठीक है? अगर ये 1 होगा तो आपका ये 2 हो जाएगा, ओके? नाउ मेरे अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रहे हैं। दिस वन इज यहां से लेकर के यहां, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। वेक्टर का टेल वहां होना चाहिए, ऑरिजिन पे होना चाहिए, और ये आपका वेक्टर बना। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v1 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है? 1, 2, 3, 4 हो गया। नाउ आपको बोले v2 रिप्रेजेंट करो -2j कैप। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यूनिट कितना है? 2, और किस पे है? नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस, तो नेगेटिव वाई एक्सिस तो यहां होता है। तो इस पे अगर हम 1 and 2 चलते हैं, जहां तक हमको जाना है, तो मिल गया कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? v2 को। तो ऑरिजिन से स्टार्ट कीजिएगा, यहां तक जाइएगा, ये जो हो गया ये आपका v2 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, 2 यूनिट्स है, 2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव वाई एक्सिस। माइनस को डायरेक्शन के लिए आप यूज कीजिएगा, ठीक है? नाउ v3 रिप्रेजेंट खुद से कर लीजिए, समझ गए होंगे। 3 यूनिट चलना है पॉजिटिव वाई एक्सिस, 3 यूनिट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो सपोज 1, 2, 3 यहां तक गए, तो पॉजिटिव वाई ऑरिजिन से स्टार्ट कीजिए, हेड आप उधर की तरफ दीजिए, ये जो बना दिस इज योर v3 वेलोसिटी वेक्टर।
अब तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर हम आपसे पूछते कि V4 एक है जो कि आपका है -2 मीटर पर सेकेंड। वेयर इज दिस वेक्टर? तुरंत से पकड़ लिए 2 यूनिट्स ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस 1 and 2, यहां से आप यहां तक गए, ठीक है। एरो किधर देना होता है? ऑरिजिन पे हमेशा टेल होना चाहिए वेक्टर का। दिस वेक्टर इज व्हाट? दिस इज V4। हो जाएगा ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अब हम लोग ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन सीखने जा रहे हैं, जिसके हेल्प से हम लोग 2 डायमेंशनल वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। वेक्टर जुड़ने का टेक्निक सीखने जा रहे हैं, ओके। चलिए हम लोग वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन सीखते हैं, वेक्टर को ऐड करने का टेक्निक या मेथड सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि इसको याद नहीं कीजिएगा, एटलीस्ट आप इसको अगर समझेंगे तो स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में बोलिएगा, ठीक है। जब भी हम लोग वेक्टर सम करना शुरू करते हैं ना, जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपको ये सब वर्ड यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि ट्रायंगल रूल से हम जोड़ रहे हैं या पैरेललोग्राम रूल से जोड़ रहे हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ये बोलना सीखना है। ये क्या है? ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब आप अभी मैथमेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू। आप केवल पेपर पे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो, ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि अगर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा है तो इनको सम करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा, 2 वेक्टर का सम से हमेशा एक थर्ड वेक्टर जनरेट होता है, ठीक है। वो कभी भी स्केलर नहीं होगा, 2 वेक्टर का सम से हमेशा एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। तो ये जो थर्ड वेक्टर सी है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होगा, किधर होगा, इसको बताने के लिए ये है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मेथड फॉर वेक्टर समेशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन, ओके। किसी भी वेक्टर को आप इसी रूल से सम करते हैं। तो देखिए क्या, सबसे पहले थोड़ा वेक्टर को हम लोग ट्रांसफॉर्म करना सीखें। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर हम दिए, दिस वेक्टर इज से वेक्टर एक्स, ये आपका एक्स है। इसको आप अपने पेपर पे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। जब भी वेक्टर को शिफ्ट कीजिए, मतलब अपने जगह से हटा करके, जैसे आपको बोले ना कि ये चीज को यहां ड्रॉ करके दिखाओ, बस यही बोलते हैं कि वेक्टर को शिफ्ट करना, इसको यहां ड्रॉ करके दिखाओ, जो यहां ड्रॉ किया है, मेरा पेपर में यहां जगह है, यहां ड्रॉ करके दिखाओ, ओके। तो वेक्टर को जब भी आप शिफ्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें, एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाएं, तो उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखना ना इतना छोटा है, और उसका जो डायरेक्शन है ये दोनों चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमको यहां बोला गया रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो हम कितना लिए? सेम। देखिए मैग्नीट्यूड हम लिया, डायरेक्शन क्या लिए? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है? सेम है। आप यहां पे एक्स लिखो या यहां पे एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी वेक्टर को हमको बोला गया कि थोड़ा सा यहां पे ला करके दिखाओ, और हम सपोज कीजिए ड्रॉ करते समय ये मिस्टेक कर दिए। देखिए क्या गलती हुआ, इसका मैग्नीट्यूड इतना था और यहां मैग्नीट्यूड हम क्या किए? बड़ा कर दिए, ये तो वेक्टर चेंज हो गया। तो दिस वेक्टर इज नाउ नॉट एक्स। तो वेक्टर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए जब आप वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग करना है आपको, ऐसे ले जा सकते हैं, नीचे लेकर के आ सकते हैं। देखिए ये दोनों वेक्टर्स बिल्कुल सेम है। कैसे? देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपवर्ड है, सेम है। तो आप जैसे इक्वल वेक्टर्स का डेफिनेशन पढ़े थे, इसी को हम समझा रहे थे। तो ये कहता है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन की जिन 2 वेक्टर्स को सम करना है आपको ए को बी के साथ ऐड करना है। जिस 2 वेक्टर को सम करना है उससे आप ट्रायंगल का 2 एडजेसेंट साइड फॉर्म कीजिए। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। तो एडजेसेंट बोलने का कोई जरूरत नहीं है, 2 साइड्स फॉर्म कीजिए उसका। किसको लेकर के? जिन दोनों वेक्टर्स को सम करना है, ट्रायंगल का 2 साइड बनाइए। लेकिन उसमें क्या बात ध्यान रखना है? The vectors should be taken in same order। उसी चीज को समझना है। देखिए जैसे ट्रायंगल, इनको हम अटैच कर रहे हैं। वेक्टर ए आपका कैसा है? ये ब्लू वाला जो है वेक्टर, सपोज कीजिए ये है आपका वेक्टर ए। आप देखे होंगे इसको हम जहां चाहे वहां ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते थे। ये दोनों वेक्टर क्या है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। बी को आपको इसके साथ लाना है और ट्रायंगल का 2 साइड बनाना है। तो बी वेक्टर को जब आप यहां लाए तो कैसे अटैच करेंगे? टेल ऑफ दिस वेक्टर हेड विद दिस वेक्टर, फिर इस वेक्टर का यहां टेल आना चाहिए और इधर हेड होना चाहिए। तो ये जो वेक्टर हम ड्रॉ किया आपके सामने, दिस वेक्टर इज वेक्टर बी। आप देखे होंगे इसका हम आइडेंटिटी चेंज नहीं किए हैं। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड इसका हम दिखाए हुए हैं, सेम मैग्नीट्यूड हम इस वेक्टर का भी दिखाए हुए हैं।
सेम ऑर्डर को फिर से समझिए कि ये जिस दो वेक्टर को जोड़ना है, ट्रायंगल का दो साइड बनाना है, लेकिन वो साइड सेम ऑर्डर या सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब कि एक वेक्टर का टेल, दूसरे का हेड, फिर दूसरे का टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, इस तरह से होना चाहिए। मतलब आप ऐसे अरेंज नहीं कीजिएगा कि सर देखो ट्रायंगल का हम दो साइड बना दिए हैं, हेड हेड यहां कोलाइड कर रहा है ना, तो हेड हेड कोलाइड नहीं करना चाहिए। तो आप जिन दो वेक्टर्स को सम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आप ट्रायंगल का दो साइड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सीक्वेंस में लेना है कि आपका वो सेम ऑर्डर में आए, टेल हेड टेल हेड। आप जानते हैं डायरेक्शंस को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दो तरीका से बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपको कैसा नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, आप अगर देखेंगे तो ये सीक्वेंस आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। टेल हेड इस ऑर्डर में दिखाई दे रहा है आपको, ये अरेंज किया हुआ, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस कहते हैं। हो गया है ना। तो जिन दो वेक्टर्स को सम करना है, ट्रायंगल का दो साइड आप फॉर्म कीजिए, ठीक है, बट इट शुड बी इन सेम ऑर्डर। ऑर्डर कैसे लेना है आपको पता चल गया। एक वेक्टर का जो हेड है तो दूसरे का उसके साथ टेल अटैच्ड होना चाहिए। ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनाते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ये वेक्टर मान लीजिए आपका ए था, ये वेक्टर ए था, ठीक है, और आप क्या किए कि बी को ऐसे अटैच कर दिए। क्या गड़बड़ हो गया, देखिए ट्रायंगल का दो साइड यहां भी है, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। ये तो बी है ही नहीं, ये वेक्टर तो कुछ और है। बी अगर अटैच करना था तो ऐसे अटैच करना था कि ये दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ट्रायंगल का दो साइड आप बना चुके हैं, जिन दो वेक्टर्स को सम करना है। उसी ट्रायंगल का थर्ड साइड वो फिक्स हो चुका है, ठीक है, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब कि उसका जो थर्ड क्लोजिंग साइड है टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए हेड हेड कोलाइड किया ना, तो उसका जो साइड था आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम कैसा ले लिए, क्लॉकवाइज। ये जो होगा यही है वेक्टर सी। मतलब कि दिस सी इज इक्वल टू दिस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिकॉल कर लेते हैं, छोटा सा चीज था, समझाने में इतना लंबा आपको लग रहा होगा। इफ द टू वेक्टर्स विच इज टू बी एडेड represent the two sides of a triangle taken in same order, then the third side of the triangle taken in reverse order will represent the sum of the two vectors both in magnitude and direction. Where is a plus b? सर वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये भी मिल गया आपको। कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। क्लियर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी मर्जी से इस थर्ड साइड को एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड साइड इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल का स्टेटमेंट आप चाहें तो लिखिए, हम यहां पे आपको अभी लिख करके दे रहे हैं सो दैट कि आप उसको नोट कर लेंगे। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन का स्टेटमेंट, ठीक है। चलो देखो इसको, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा सा हम साथ में एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके पास ये वीडियो रहेगा ही, आप इसको कभी भी नोट डाउन कर लेंगे, आपके पास बुक्स भी है। देखिए ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन मतलब द टू वेक्टर्स विच इज टू बी एडेड। बस ये ध्यान रखना है कि जिनको ऐड आप कर रहे हो, जैसे कि एक वेक्टर हम आपको ये दिए और एक वेक्टर हम आपको सपोज कीजिए ये हम दिए आपको, इन दोनों को ऐड करना है आपको, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इन दोनों वेक्टर्स से एसोसिएटेड ट्रायंगल का दो साइड बनाना है। लेकिन अटैच कैसे करना है आपको दो साइड के लिए, ऐसे अटैच करें कि ऐसे अटैच करें। वेक्टर का टेल यहां है ना, इसका हेड यहां है ना, तो दूसरे वेक्टर का टेल यहां होना चाहिए। टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो ये जो वेक्टर हम दिए थे उसको थोड़ा सा आप यहां पे शिफ्ट कर लीजिए। ये आपका हो गया ट्रायंगल का दो साइड, टेल हेड टेल हेड। तो इस ट्रायंगल का जो फॉर्म हुआ है, जो थर्ड साइड है, बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। मतलब ये आपका ऑर्डर था टेल हेड ऐसे है, तो आपका ये अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, हेड टू हेड ज्वाइन करना है आपको। तो टेल यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये जो थर्ड वेक्टर आपका बनने वाला है ना, ये इन दोनों का सम होगा। जनरली हम जब सम करते हैं 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है ना। 4 5 दोनों से बड़ा होता है ना। वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। वेक्टर्स में जब आप दो वेक्टर को सम किए हैं तो वो दोनों वेक्टर से भी छोटा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप यहां से ये देख रहे हैं आप, ये ठीक है, कितना है ये आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है। दूसरे वेक्टर को सपोज हम ऐसे लिए हैं, ये है सपोज कीजिए, ये दो वेक्टर्स है, ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है। इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है टेकन इन सेम ऑर्डर, ये क्या होगा आपका, देखिए इन दोनों से छोटा हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में आप घर से मार्केट गए 5 किलोमीटर्स, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। मार्केट क्लोज था,
आप वापस घर आ गए, आपसे पूछे कि डिस्टेंस आप कितना कवर किए, तो 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आपको वो दो डिस्प्लेसमेंट को सम करने के लिए बोल रहा है। एक डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया आपके घर से मार्केट की तरफ, और एक डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया मार्केट से घर की तरफ। जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नो डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज को आगे हम लोग फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। If two vectors which is to be added represent two sides of a triangle taken in same order, आपको इस बात का ध्यान रखना है, taken in same order, then the third side of the triangle formed taken in reverse order represent the sum of the given vectors both in magnitude and direction। मतलब वो डायरेक्शन भी बता देगा और मैग्नीट्यूड भी बता देगा कि उनका सम कितना बढ़ा रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन इधर है इधर है इधर है, वो डायरेक्शन भी आपको बता देगा। क्लियर है स्टेटमेंट? अब एक दो अप्लाई करके हम लोग देखते हैं, कुछ हम होमवर्क टास्क आपको दे रहे हैं, आप करके देखिएगा खुद से, ठीक है। चलो इसको सम करके देखते हैं थोड़ा, ठीक है। आपको हम बोले एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। हो सकता है ना कि एक ऑब्जेक्ट को आपका फ्रेंड इधर पुल कर रहा हो F1 फोर्स से, और आप ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो F2 फोर्स से, हो सकता है। उसी को हम यहां दिखाए हैं, देखिए ये दो फोर्सेस ऐसे हैं आपके, ये वाले ये हैं, ये वाले ये हैं, इसके लिए अलग अलग किए हुए हैं, ठीक है। आपको बताना ये ऑब्जेक्ट किधर जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि F1 F2 को आप सम करो, ऐड करो, जिधर भी वो आएगा उधर ऑब्जेक्ट को जाना चाहिए। चलिए हम इनको ऐड करते हैं ट्रायंगल रूल से, और पेपर पे आप वैल्यू नहीं बता करके केवल आप डायरेक्शन बताना चाहते हैं कि वो F1 प्लस F2 कितना बड़ा होगा और डायरेक्शन किधर होगा। ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंगली आप इन दोनों वेक्टर को अरेंज करेंगे। आप यहां पे भी दिखा सकते हैं, अलग से भी दिखा सकते हैं। वेक्टर अगर यहां आप दिखाना चाहते हैं तो याद रखिएगा हम आपको जो कुछ बताए हुए हैं कि वेक्टर का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपका कौन सा वेक्टर है इन दोनों में से, तो ये आपका F1 वेक्टर है। क्लियर हो गया? F2 किधर है, अपवर्ड की तरफ है ना। कैसे अटैच करना है, यहां से अटैच हम करेंगे कि यहां से अटैच करेंगे, यहां से अटैच करेंगे हम लोग। टेल हेड का कंसेप्ट हम आपको सिखाए थे कि ये आपका जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज F2 वेक्टर। देखिए तो सही है कि नहीं। अब जैसे बोले कि हम इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं, हम ऐसा बनाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम बोले, अच्छा इस F2 को हम ऐसे अटैच कर सकते थे कि नहीं, बिल्कुल सेम है, ये भी कर सकते थे आप देखिए ध्यान से, ट्रायंगल का दो साइड बना ना, और ये जो वेक्टर F2 है, टेल हेड क्लियर है, तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप F2 को शिफ्ट करेंगे, F1 को फिक्स रखेंगे, आप किसी को शिफ्ट कर सकते हैं। आप हो सकता था कि F2 को यहां छोड़े हुए हैं, इसको शिफ्ट कर लीजिए नीचे की तरफ, आप अगर ध्यान से देखेंगे 3 डिफरेंट कंडीशंस हम बनाए हैं और तीनों करेक्ट है, ठीक है। हम किसी भी वेक्टर का कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं किए हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी, और आप कैसे भी रिप्रेजेंट करें आंसर सेम आने वाला है सबका, ठीक है। तो द टू वेक्टर्स विच वी आर गोइंग टू ऐड आर F1 एंड F2, क्लियर है। नाउ इनसे एसोसिएटेड वो ट्रायंगल फॉर्म हो गया, सेम ऑर्डर में साइड्स हैं, टेल हेड, दूसरे का टेल और फिर हेड, हो गया। इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है, ये देखिए फिक्स हो चुका है, बट वो रिवर्स ऑर्डर में लेना है, यानी हेड के साथ हेड कोलाइड कराना है आपको। तो ये जो आपका ट्रायंगल का जो थर्ड साइड बनता है, ये क्या है, इन दोनों का सम है। तो ये है आपका टोटल फोर्स विच इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये आपका टोटल फोर्स आ गया। टोटल फोर्स का डायरेक्शन देख रहे हैं, समवेयर यहां आ रहा है ना, इस तरफ आ रहा है ना, और मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है ना। आप इसी चीज को सोचिए यहां से प्रैक्टिकली, अगर इस ऑब्जेक्ट पे आप इस तरह का दो फोर्स लगाते तो रिजल्टेंट इधर जाना चाहिए था कि नहीं, इनके बीच में ऑब्जेक्ट को जाना चाहिए था ना। देखिए बिल्कुल एक्सैक्ट फॉर्म में आंसर आएगा आपका जब आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। आप इससे भी देख सकते थे कि हम, ये है F1 हमारा, क्लियर है, सेम, ये F2 है अपवर्ड, टेल हेड क्लियर है। तो इसका जो आपका जो थर्ड साइड है, सेम आपका उसी तरह से क्या हुआ कि थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये आपका हो गया। आप इसको भी बना सकते थे कि ये है टेल, ये है हेड,
टेल हेड, ये आपका दो साइड है ट्रायंगल का, टेकन इन सेम ऑर्डर, टेल हेड। उसका जो थर्ड साइड है टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, यही आपका सम होना चाहिए। आप ध्यान से देखो, दिस सम एंड दिस सम ऑल आर सेम, ठीक है। तो ट्रायंगल का दो साइड कैसे बनाना है पता चल गया। अगर आपको कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो ना, तो आप उसको डिस्कस करेंगे हमारे साथ, ठीक है। देखेंगे, पूछेंगे तो हो जाएगा। 2-3 बार ये सब छोटा मोटा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आपको अगर इन वेक्टर को सम करना है, सपोज कीजिए, या इस वेक्टर के साथ सपोज कीजिए, सर हाउ टू टेक सम, दिस वेक्टर इज वेक्टर ए एंड दिस इज बी, तो सर वेयर इज ए प्लस बी? वेरी सिंपल, आपका वहां जगह है तो वही बना लो, नहीं तो यहां करो कि सर दिस वन इज ए, ये छोटा सा, और बी किधर है? बी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक देखिए गलती करके हम दिखाते हैं। अगर आप बाय मिस्टेक इसको बोले कि बी है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहां हेड हेड कोलाइड कर रहा है। सेम ऑर्डर में हम बोले हैं, जिनको दोनों को सम करना है सेम ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब कि ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये आपका ए है तो बी आपका यहां होना चाहिए। ये वेक्टर क्या हो गया? बी हो गया। अब देखिए ट्रायंगल का दो साइड फॉर्म हो चुका है, सेम ऑर्डर में है। आप वेक्टर का आइडेंटिटी चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। टेल हेड, तो उसका जो थर्ड साइड है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, हेड, ठीक है। ये वेक्टर जो आपका है सी है। व्हाट डू मीन बाय दिस सी वेक्टर? सर सी इज बेसिकली सम ऑफ ए एंड बी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग इसको सीखने का कोशिश करते हैं, F1 माइनस F2। देखो, आप अगर मैथमेटिक्स में देखोगे ना, जो ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे डिवीजन नहीं होते हैं, मल्टीप्लीकेशंस होते हैं, सबट्रैक्शन नहीं होते हैं, समेशन होते हैं। समेशन के अंदर ही वो दोनों आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय 5 माइनस 3, तो सबट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, आप बेसिकली ऐड करते हैं, सम करते हैं। किसको? 5 को एक नंबर के साथ सम करते हैं जो 0 से 3 क्या है? लेस है। जब आप ऐसा लिखते हैं ना कि 5 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा लिखते हैं, तो बेसिकली आप डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1/4 से। तो आपके पास जो मेजर ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स मल्टीप्लीकेशन होते हैं एंड एक क्या होते हैं? समेशन होते हैं। इसलिए हम यहां पे एडिशन नहीं सम वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। और सम के अंदर एडिशन, सबट्रैक्शन। तो आपको अगर हो कि फाइंड F1 माइनस F2, हाउ टू फाइंड आउट, तो यू आर गोइंग टू ऐड F1 विद माइनस ऑफ F2। बस आपको अब क्या आना चाहिए? हाउ टू रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि F2 का माइनस F2 नेगेटिव वेक्टर्स आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं, हाउ टू फाइंड F1 माइनस F2। चलिए अभी हम लोग जो है सम करने जा रहे हैं, टू फाइंड A माइनस बी। हाउ टू फाइंड A माइनस बी, सबट्रैक्शन एक तरह से। तो चलो A एंड B आपके सामने दो वेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको फिजिक्स में डायरेक्शन के साथ ये सब मिलेगा सिचुएशन आपको, ठीक है। A एंड B को सम नहीं करना है, आपको सम करना है A वेक्टर को माइनस B के साथ। तो ट्रायंगल रूल का बेसिक कंडीशन क्या है कि जिन दो वेक्टर को सम करना है उससे ट्रायंगल का टू साइड्स आप फॉर्म करेंगे, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो यहां आपका ट्रायंगल का एक साइड वेक्टर A है और दूसरा साइड वेक्टर B नहीं है, माइनस वेक्टर B है। तो हाउ टू फाइंड माइनस B? आपको पता है नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना हो तो आप उस वेक्टर को अपने जगह से 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। तो आपको हम यहां ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये जो वेक्टर आपके सामने जो हम ड्रॉ किए हैं, दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। आप ध्यान से देखिए उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। आप उसको अलग से भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि दिस वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अपने टेल से, अपने जगह से, पोजीशन से 180 डिग्री से रोटेट करा दो, नेगेटिव वेक्टर्स मिल जाएगा। तो A तो एज इट इज है, B को नहीं चाहिए, माइनस B चाहिए। तो देखो हम यहां अटैच कर रहे हैं, ये है आपका माइनस B। माइनस B का जो टेल होना चाहिए वो इसके हेड के साथ अटैच होगा। तो आपको मिला कि सर ये इस तरह से आ रहा है, दिस वन इज माइनस B। ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे अटैच करने बोलते B को, तो आप ऐसे नहीं, ऐसे अटैच करते कि ये है आपका यहां पे जो वेक्टर है, दिस वन इज वेक्टर B, टेल हेड। लेकिन आपको B अटैच नहीं करना है, आपको माइनस B को अटैच करना है। देखिए ध्यान से, टेल हेड, दिस इज A वेक्टर, बिल्कुल सही, एंड B वेक्टर नहीं, माइनस ऑफ B आपको चाहिए। तो टेल हेड,
आप इसका सीक्वेंस भी चेक कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रहा है, आप देख रहे होंगे टेल हेड क्लॉकवाइज ऑर्डर में। ठीक है, ट्रायंगल आपको दिखाई देने लगा। उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है टेकन इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स ऑर्डर, तो यहां से आप उसको ज्वाइन कीजिए, हेड हेड को टकराइए। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आपका रेड कलर में दिखाई दे रहा है, दिस इज सम ऑफ द टू वेक्टर्स। पहला वेक्टर क्या था, ए, और नेक्स्ट वेक्टर आपका क्या था, माइनस बी था वो। तो आप क्या फाइंड आउट कर लिए, आप ए माइनस बी को फाइंड आउट कर लिए। यही जो वेक्टर आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है ना, दिस वेक्टर इज वेक्टर सी। यही है आपका सी, जो कि ए और बी के सब्ट्रैक्शन से मिला है। डायरेक्शन के साथ भी मिल रहा है कि ए माइनस बी किधर जाना चाहिए, वो इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। कितना होना चाहिए, इतना बड़ा होगा। जनरली सब्ट्रैक्शन में आप क्या देखते हैं, जब स्केलर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो दोनों वैल्यू से छोटा होता है। यहां आप क्या देख रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर से भी बड़ा वेक्टर आ गया। ये हो सकता है क्योंकि आपका ये जो डायरेक्शन का सम चल रहा है ना, इसमें आपका सब्ट्रैक्शन से ये जो वेक्टर मिल रहा है सी, वो ए और बी से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ए प्लस बी, बी प्लस ए, बी माइनस ए माइनस बी, आप अब पूरा प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपके पास जो है क्वेश्चन ये सामने लिखा है ना, आप पेन पेपर उठाओ और पेन पेपर पर प्रैक्टिस करो इसको निकालने का। फाइंड दिस बी माइनस ए, ये निकाल के देखो ये कर सकते हो कि नहीं। फाइंड दिस माइनस ए माइनस बी, इसको रिप्रेजेंट करके देखो ये हो सकता है कि नहीं आपसे। ठीक है, फाइंड ए प्लस बी, इसको रिप्रेजेंट करके देखो, ड्रॉ करके देखो। सब में तो एक ही चीज है, थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अगर माइनस ए को बी के साथ जोड़ रहे हैं तो माइनस ए किधर है, अगर वो ए इधर है तो आपका ये जो वेक्टर बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड माइनस ए वेक्टर। बस इतना ध्यान रखना है। अब फोकस अब ए से हटा लीजिए, अब आपका फोकस कहां होना चाहिए, माइनस ए के ऊपर होना चाहिए। अब माइनस ए को किसके साथ जोड़ना है, बी के साथ जोड़ना है। तो देखो ये है बी और ये है माइनस ए। अब इनसे रिलेटेड ट्रायंगल का दो साइड बनाइए। ठीक है, बट सेम सीक्वेंस में टेल हेड। कभी भूल से ऐसा ना हो कि सर हम ऐसे लिए थे और ऐसे लिए थे, क्या गड़बड़ हो गया इसमें। आपको तो लग रहा है कि बी को तो ठीक रिप्रेजेंट किए हैं, इसको भी ठीक रिप्रेजेंट किए हैं, गलत क्या हुआ, टेल एक जगह आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हेड एंड टेल। तो बी को आप यहां मत रखो, आप यहां रख लो सबसे अच्छा। सर दिस वन इज योर बी वेक्टर। तो अब तो सही हो गया ना। अब ध्यान से देखो इसको, ए वेक्टर नहीं, माइनस ए चाहिए था, तो ए किधर दिया हुआ था, ऐसा था ना, ये था ए, तो माइनस ए ड्रॉ हो गया। दिस इज माइनस ए, टेल हेड ट्रायंगल बन गया। अब इसका जो थर्ड साइड है टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, हेड कोलाइड करेगा। ये क्या मिला सर, ये मिला बी प्लस माइनस ऑफ ए, मतलब ये मिल गया आपका बी माइनस ए। अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टू डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। जैसे हम आपको पहले बताया था ना कि V1 वेलोसिटी, V2 वेलोसिटी, V3 वेलोसिटी वन डायमेंशन था, केवल आई कैप था, केवल जे कैप, केवल के कैप। अब दोनों को हम लोग मिला रहे हैं। ठीक है, चलिए टू डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखना सीखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो अभी हम लोग जो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, एक एग्जांपल हम लिए हैं। इसमें एक वेलोसिटी है, एक पार्टिकल है जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब अगर आपसे हम पूछें कि बताओ कितने स्पीड से मूव कर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो रहा है बताने में, क्योंकि यहां 2 भी है, 3 भी है, एडेड है। तो क्या बोले, क्योंकि अगर वो ऐसा लिखा हुआ रहता था कि v दिस इज इक्वल टू 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो आप बहुत आसानी से बोल देते थे कि ये जो स्पीड है उसका वो 2 मीटर पर सेकेंड है और वो किधर मूव कर रहा है, अलोंग पॉजिटिव आई कैप है ना, एक्स एक्सिस। आराम से आप बता देते थे। ठीक है, यहां पे आई कैप भी है और जे कैप भी है। अब आपको बताना है कि v जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किधर है। जैसे इसको आप कैसे बताते थे कि सर अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑरिजिन अगर यहां पे है तो 2 यूनिट्स चलना है, अंदाज से आपको ये 2 यूनिट्स हो गया। सर ये देखो, ये जो है यही है हमारा v। वेरी सिंपल, इसको आप बहुत इजीली आप बता दिए। ठीक है, लेकिन ये किधर है, क्योंकि इसमें आई कैप भी है और जे कैप भी है। आप पहले सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना सीखिए। ये तो आप सीख चुके हैं ना, 2 आई कैप। यहां आ जाइए, एक्स एक्सिस देखिए आपके पास है
उधर कितना है 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहले इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो सपोज करो हम जो स्केलिंग सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरा स्केलिंग ये है आपका, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है। तो अब वेक्टर कैसे बनेगा, ऑरिजिन से आपको स्टार्ट करना है, वहां तक आपको जाना है। ये जो वेक्टर बना दिस इज 2i कैप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ये आपका 2i कैप वेक्टर हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट। नाउ अब इसको रिप्रेजेंट करो और प्लस माइनस के साथ में ध्यान रखना 2i कैप माइनस 3j कैप होगा तो केयरफुल रहना। यहां क्या है प्लस 3j कैप है, तो ये क्या है 3 मीटर पर सेकेंड 3 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। तो पॉजिटिव y एक्सिस ये है, तो 1 2 3 समवेयर यहां तक आपका। तो आप यहां से देखिए ऑरिजिन से हमेशा टेल स्टार्ट कीजिएगा और हेड जो है इधर की तरफ दीजिएगा। ये जो वेक्टर बना ये क्या बना आपका, दिस इज 3j कैप। क्लियर है ना। हम क्या बोले, इन दोनों को अलग अलग आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, हो गया है। अब इनके हेल्प से इनको अगर हम सम कर दें तो ये मिल जाएगा ना। अब आपके पास दो वेक्टर मिल गया। सपोज कीजिए दिस वेक्टर इज वेक्टर ए, दिस वेक्टर इज वेक्टर बी, इनको सम करना है आपको। तो आपके पास ट्रायंगल रूल तो आप जानते ही हो कैसे करना है। सर इन दोनों वेक्टर्स को उससे एसोसिएटेड आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है टेकन इन सेम ऑर्डर। आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं यहां पे और यहां भी दिखा सकते हैं। पहले चलिए अलग से दिखाते हैं कि सर मान लो कि ये आपका जो है 2i कैप है, ठीक है, और 3j कैप को इसके साथ अटैच करना है। तो अटैच तो यहां भी है, लेकिन क्या है इस वेक्टर का टेल क्या है, एक जगह है, ऐसा नहीं, टेल हेड ऐसा होना चाहिए। तो हम क्यों नहीं इसको हम ऐसे अटैच कर लें। ये क्या है आपका जो हम अटैच किए हैं अभी यहां से, सर ये 3j कैप है, ठीक है, टेल हेड। आप इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, आप कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेल हेड देखिए ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अच्छा कुछ बोलते हैं कि सर हम 2i कैप को आगे लेकर के जा सकते हैं, वो भी कर सकते थे। जैसे कि आपका ये है, सपोज कीजिए दिस वेक्टर इज 3j कैप, ठीक है, आप इस वेक्टर को पीछे लेते आइए। ऐसा नहीं है हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चला गया, डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी अटैच कर सकते हैं कि ये वेक्टर क्या है आपका 2i कैप, ये आपका एक्स एक्सिस था ना, ऐसा भी कर सकते थे आप। चलिए यहां चले आइए, इसका थर्ड साइड आपको दिख रहा है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये है आपका वेलोसिटी v। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब आप इस मेन फिगर में आ जाइए। जिन दो वेक्टर को सम करना है आपके सामने है, आप इस 3j कैप को यहां लेकर के आइए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहां से शिफ्ट कर रहे हैं और ये हमारा आ गया यहां से यहां तक। दिस वन इज, ये जो वेक्टर बना दिस इज 3j कैप। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हम बस शिफ्ट किए हैं उसको। अब जिनको सम करना है देखिए ट्रायंगल बना के नहीं, टेल हेड, बिल्कुल सर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसका थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। सर ऑरिजिन से स्टार्ट कीजिए, हेड टू हेड कोलाइड कराइए। ये आपका जो हो गया दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। कैसे मिला सर, वो इन दोनों का सम है, भी क्या है इन दोनों का सम है, तो मिला कि भी दिस इज इक्वल टू, ये क्या है सर ये 2i कैप था। अच्छा ये क्या है प्लस 3j कैप, आपको यही रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया था ना। तो आप रिप्रेजेंट कर लिए कि पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की तरफ मूव नहीं कर रहा है, वो पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन की तरफ जो है मूव कर रहा है। तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए इसका रिप्रेजेंटेशन में। हम लोग कोई भी काम देंगे, कोई भी अगर हम इस तरह का वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपसे हम पूछें तो आप और भी इजी फॉर्म में उसको आप बता सकते हैं। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है, अब उसके फॉर्म में हम आपको सिखाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। ये क्लियर हो गया है ना। पहले आपको जब भी ये रिप्रेजेंट करना हो तो इन दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करो, हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंगली जिनको सम करना है ट्रायंगल का दो साइड बनाओ,
लेकिन सेम सीक्वेंस में होना चाहिए, टेल हेड, ठीक है। और फिर उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, वो उन दोनों का सम होगा। तो इन दोनों का सम क्या था, इन दोनों का सम भी था, तो भी रिप्रेजेंट हो गया कि पार्टिकल एक्चुअली इधर मूव कर रहा है, इधर इधर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी इसी चीज को कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप 10th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़े होगे ना, कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये है एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, वो दोनों क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं एंड देन क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये पता है ना। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव है एंड वाई क्या है, वो निगेटिव है। आप इस चीज को जानते हैं कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे ही आपको कोई वेक्टर मिले ना, उसका कोऑर्डिनेट्स को यहां से देख करके लिख लिया कीजिए। पहले एक्स लिखना है, याद रखिए कौन सा एक्स है, तो आई कैप के साथ वाला जो होगा वही एक्स होगा। तो एक्स कितना है, 2 है। तो कोऑर्डिनेट्स हम लिखते कैसे हैं, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। तो एक्स कितना है, अगर यहाँ जे कैप लिखा हो रहा था पहले ना, तो जे कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो वाई होता है, और जे कैप का, सॉरी, एक्स का, आई कैप का कोफिशिएंट एक्स होता है। तो 2 एंड 3, अगर यहाँ माइनस होता तो -3 आप यहां लिखते, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखो जो यहाँ कहां पे है आपका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 2 ऑन एक्स एक्सिस, तो स्केलिंग के हिसाब से समवेयर कहीं यहां हो गया। 3 ऑन वाई एक्सिस, 1 2 3 कहीं यहां पे आपका आ रहा है, और ये 2 यहां आ रहा है। आपको पता है कि ये पॉइंट आपका, ये देखिए मिल गया आपको, यहां पे मिल गया। ये पॉइंट आपका होगा 2,3, ये पॉइंट हो गया। अब इसको आप ऑरिजिन से लीजिए, यहां से, ठीक है। ऑरिजिन यहां पे है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, यही है वेलोसिटी। देखिए उसी चीज को हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी वेक्टर को इस तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ये है। एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अगर आपको हम यहां पे चेंज करते हैं, सपोज कीजिए ये यहां हम देते हैं -4 जे कैप, आपको हम दे देते हैं। इसको रिप्रेजेंट करके चलिए देखते हैं कहां पे है ये, ठीक है। आपके पास सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट ही होगा, क्योंकि हम लोग को फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज करना है एज ए टूल्स। अगर आप मैथ्स में सोचने लगेंगे तब तो फिजिक्स का स्पीड कम हो जाएगा आपका, इसलिए आपको स्पीड मेंटेन रखने के लिए इसको बहुत तेजी से सीखना है, ठीक है। देखिए इजी भी है ये, बस आपका स्पीड थोड़ा आपको बढ़ाना है सीखने के बाद। इसका कोऑर्डिनेट को चेक कीजिए तो क्या है, 2 एंड -4। ये पॉइंट को लोकेट कीजिए कहां पे होगा, 2 एक्स एक्सिस पे है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो सर समवेयर कहीं यहां पे आ गया। ये पॉइंट आपका 2 हो गया, और ये क्या है, -4 ऑन वाई। सर ये 1 2 3 4 यहां पे आ रहा आपका -4, ठीक है। तो ये 2 और ये आपका -4, ये पॉइंट मिल गया आपको ना, मिल गया 2 एंड -4। अब ऑरिजिन से आप उसको ज्वाइन कर दीजिए, एरो उधर की तरफ दीजिए, इसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंट हो गया ना कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर हो गया। हम अभी एक टर्म यूज नहीं किए हैं, पोजीशन वेक्टर। ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट जो है क्लास में या वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके आपको छोटा छोटा वीडियोस में बहुत आराम से इस चीज को बता रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आपके लिए अभी थोड़ा स्लो ही चलिए, ठीक है। हर एक चीज को समझते चलिए आप, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपसे। एक टास्क हम आपको और देते हैं, वो करके देखिए तो। चलो अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, किसी वेक्टर का वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास ये सिचुएशन, ये रिप्रेजेंटेशन आप सीख गए हैं कि ये पार्टिकल v स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो पेपर पे दिखाओ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप आराम से इसको देखें, इसको रिप्रेजेंट किए, ट्रायंगल रूल का हेल्प लिए और पेपर पे ड्रॉ करके दिखा दिए कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ अब क्वेश्चन है कितने स्पीड से, ठीक है। तब तो आप नहीं बोलेंगे ना 2 मीटर पर सेकंड से या 3 मीटर पर सेकंड से, आपको एक स्पीड बताना होगा कि इस डायरेक्शंस में वो कितने स्पीड से जा रहा है। मतलब हम v का आपको वैल्यू पूछ रहे हैं वेलोसिटी का, तो
तो जब भी आपको किसी भी वेक्टर का वैल्यू पूछा जाए तो उसको ऐसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, मॉड ऑफ वेक्टर v, मॉड मॉडुलस का शॉर्ट फॉर्म है, मॉड मॉडुलस का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू, आप खुद से यहां से देख लो, ये साइड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, ये कितना है 3 मीटर पर सेकेंड है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस एंड परपेंडिकुलर जब आपको पता हो तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हो आप? हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। कैसे? कि सर ये जो साइड है आपका, अगर ये पॉइंट हम इसको P बोलते हैं तो OP आपका जो आना चाहिए, अगर ये पॉइंट सपोज कीजिए P है तो आपका ये OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर का रूट ओवर, यही होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं कि हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट ओवर, ये हाइपोटेनस का वैल्यू होता है। तो कितना आना चाहिए यहां से इसके अकॉर्डिंगली, ये जो आपका है कितना है 2 है, OB 2 ही है ना, 2 का स्क्वायर, ये कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर रूट ओवर, ये जो आपका आया v इज इक्वल टू कितना आया, ये स्क्वायर रूट ऑफ आपका 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको क्लियर हो गया। अगर हम केवल इतना लिखते हैं आपके पेपर पे या क्वेश्चन में गिवन होता कि एक पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन उसको देना होता या समझना होता, किस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस कितने स्पीड से जा रहा है। तो आप दोनों बता दिए, ड्रॉ करके भी बता दिए कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम डायरेक्शन बताने के लिए मैथमेटिकली बेसिकली हमको ये एंगल को समझाना होगा आपको, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इतने मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, स्क्वायर रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। उसको थोड़ा हम जनरलाइज कर देते हैं ताकि एज ए फॉर्मूला आप उसको यूज कर सके। लेकिन कहां से आया है फॉर्मूला, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर क्यों करते हैं वो मालूम हो गया। क्योंकि जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके ये दो साइड जो है परपेंडिकुलर बेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका जो हाइपोटेनस यानी ये जो मिल रहा है वो कैसे निकलेगा। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 2 आई कैप का होल स्क्वायर मत कीजिएगा, वैल्यू 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 इज 2, वैल्यू इज 3। ये डायरेक्शन के साथ वेक्टर है। वेक्टर ओबी कोई पूछे ना आपसे कि बताओ वेक्टर ओबी कैसे लिखेंगे आप, तो आप वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका सर 2 है, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या है वो सर, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, 2 आई कैप है। अच्छा हमको बीपी वेक्टर लिख करके दिखाओ, बी से पी की तरफ है इसलिए वो बीपी वेक्टर है, ठीक है। वो कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है सर 3 है, डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि सर वो जे कैप है। आप आराम से इस वेक्टर को लिख रहे हैं। तो ओपी वेक्टर कितना होगा, तो ओपी वेक्टर आपका जो यहां वेलोसिटी वेक्टर है वही है ना सर, ये वेक्टर जो है इन दोनों का सम है, यानी कि ये आपका है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये रिप्रेजेंटेशन समझ गए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा जनरलाइज आपके सामने कर दें। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, सपोज कीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये है मान लीजिए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे x 2 3 4 5 कुछ भी होगा, ये y यहाँ माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर a दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ जो होगा स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ करते हैं। ये आपके सामने फोर्स हम दे रहे हैं -2 आई कैप माइनस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो फोर्स का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। यहां पे किसका स्क्वायर करना है, -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यहां जे कैप है ना, तो -1 तो है ना, जे कैप के सामने कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो लिखा है ना, तो ये हो गया। तो कितना रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 4 एंड 1, कितना आया
स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर ये फोर्स न्यूटन में गिवन था तो इतना न्यूटन आपका आंसर हो गया कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 5 न्यूटन है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, कर लोगे ना। वेलोसिटी जल्दी से बता दो। लास्ट एक वेलोसिटी है, वो है आपका -2i कैप प्लस 4j कैप। इसका स्पीड बताओ जल्दी से। तो कितना होगा? v इज इक्वल टू मोड v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो गया? 2 2 जा 4 एंड 4 4 16। कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इतने मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लेंगे उसका। जैसे अगर आपसे पूछे कि आपका ये फोर्स है -3j कैप, इसको आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ। और एक फोर्स है और उसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है 2i कैप -3j कैप। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। F1 F2 एक ही ऑब्जेक्ट पे, देखिए ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, इस पे ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। कहां कहां हैं वो लोग? देखो -3 नहीं देखना है, 3 यूनिट्स देखना है। और -j कैप यानी कि नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव y एक्सिस ऑब्जेक्ट का सेंटर, ये ओरिजिन मान लेना, ओरिजिन। ठीक है, फोर्स F1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1 डायमेंशन है, केवल j कैप यूज हुआ है। -3 नेगेटिव y नीचे की तरफ होता है। देखो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम y और ये है आपका x, इसके अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो -3 सर अपने मर्जी से लगभग हम लोग ये एक वैल्यू ले लिए। ये आपका आ रहा है -3 यानी कि सर ये हो गया आपका F1। करेक्ट है। अब ऐसा नहीं करना है कि 1 2 3, लगभग ये 3 है। अगर ये 3 है तो आपसे बोले कि 2 कितना होना चाहिए? इससे छोटा होना चाहिए। 1 कितना होना चाहिए? इससे छोटा होना चाहिए। बस स्केलिंग ऐसे करना है आपको। ठीक है, स्केल लेकर के मेजर नहीं करना है। -3j कैप रिप्रेजेंट हो गया। ऑरिजिन कहां लेना है पता है ना? वहां वेक्टर का टेल होना चाहिए, पूंछ होना चाहिए। ठीक है, F2 कहां पे होगा बताइए? F2 में सर थोड़ा सा x भी है y भी है। ठीक है, इसलिए इसको अलग से देखिए हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहे हैं। x एक्सिस की तरफ जो है थोड़ा सा आपका y की तरफ निगेटिव लेना है, इसलिए हम ऐसे ले रहे हैं। चलिए x एक्सिस की तरफ 2, तो चलो सर लगभग ये हो गया मान लो। ठीक है, दिस इज 2i कैप। करेक्ट। y एक्सिस की तरफ नहीं, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ 3। 2 से थोड़ा बड़ा दिखाओगे, ये हो गया 3 नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये क्या हो गया? -3j कैप। अब इन दोनों का समेशन अगर आप करेंगे ट्रायंगल रूल से, तो इसको सर अगर हम यहां पे प्रोजेक्ट करके सोचेंगे, ये दोनों करेक्ट है ना? सेम वेक्टर है ना? 3 -3j कैप, दोनों सेम है, डायरेक्शन डाउनवर्ड। और ये मत सोचना कि सर टेल वहां से वहां कैसे चला गया। आपको बताया था ना, जिन दो वेक्टर को सम करना चाहते हैं आप, इन्हीं दोनों को सम करना चाहते थे। ट्रायंगल का 2 साइड बना लिए, 2 साइड बन गया। टेकन इन सेम ऑर्डर, टेल हेड। उस ट्रायंगल का जो थर्ड क्लोजिंग साइड है, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये दिख रहा है आपको? यही है आपका F2, जो इन दोनों का सम है। आपको पता है थर्ड साइड इन दोनों का सम होता है। ये क्या निकला आपका? F2। देखिए F2 मिल गया। अब यहां पे इसको रिप्रेजेंट अगर हम करना चाहेंगे तो F2 जो है वो समवेयर कहीं यहां पे है सर। ये F2 आपका हो गया। इस ऑब्जेक्ट पे ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 एंड F2। थोड़ा इसमें आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे, इसको देखोगे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज के थ्रू या किसी के थ्रू क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई दिक्कत होता है तो ये ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो हम आपको जो एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हम आपको वेक्टर्स के लिए उसका पैरेललोग्राम यानी मैथमेटिकल आपको रूल बताएंगे वेक्टर्स को सम करने का, एंड वेक्टर्स को कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म में। अभी आपको हम क्या समझा रहे थे, ये पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें कहीं पे भी हम इसको सम करके नहीं दिखा रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड हम सम किए निकाल के दिखाए थे आपको। नेक्स्ट क्लास में आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखना है। ट्रायंगल रूल ही है, वो दूसरे फॉर्म में आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेक्टर को जोड़ने का एक ही रूल होता है, ट्रायंगल रूल। और बाकी जितने भी आप बुक्स में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम रूल, आपका पॉलीगन रूल, ठीक है, वो सब क्या है कि एक ही चीज को बताने का डिफरेंट वेज है आपका।
जैसे पैरेललोग्राम रूल क्या है, तो वो वेक्टर एडिशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड वैल्यू एंड हाउ टू चेक डायरेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में उसको हम स्टार्ट करेंगे। कुछ हम होमवर्क आपको दे रहे हैं करने के लिए, प्रैक्टिस कर लेना। जैसे आपसे बोले रिप्रेजेंट, फर्स्ट हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, दिस वेलोसिटी 2i कैप माइनस 4j कैप, इसको आप रिप्रेजेंट करके देखना। ठीक है, रिप्रेजेंट वेक्टर एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेकेंड आपका है फोर्स वेक्टर है, सपोज आपका F1, दिस इज 3 कैप। थर्ड आपका है वेलोसिटी वेक्टर है V2, दिस इज इक्वल टू -3j कैप। फोर्थ है वेलोसिटी वेक्टर है V3 -2i कैप माइनस 2j कैप। फोर्स वेक्टर है F2, दिस इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप। फोर्स वेक्टर है F3, दिस इज इक्वल टू माइनस i कैप माइनस j कैप। जहां i लिखा है ना, श्योर है कि 1 इंटू आई है, यहां पे -1 इंटू j है, -1 इंटू आई -1 इंटू j। ठीक है, इनको तो आप ऐसे ही देख करके बता देते होगे ना कि ये वेक्टर को कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स। हम कुछ क्योंकि यहां लिखे नहीं है इसलिए हम यूनिट बोल रहे हैं। अगर हम यहां लिखते ना न्यूटन, तो आप बोलते 3 न्यूटन है। और माइनस क्या है सर, -i कैप यानी निगेटिव एक्स एक्सिस। ये फोर्स आपका 3 न्यूटन का है और वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इन लोगों को तो आप इजिली बता देंगे क्योंकि ये 1 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है। 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन में पेपर पे थोड़ा ड्रॉ करना पड़ता है। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से फटाफट बनाना, तुरंत ड्रॉ होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 and -4 को रिप्रेजेंट करना है। जैसे ही वो पॉइंट मिल जाएगा आपको कि सर वो कहां होना चाहिए, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो समवेयर कहीं आपका यहां पे होना चाहिए। x आपका 2 हो गया, y आपका 1 2 3 4 समथिंग, ये पॉइंट यहां आ रहा है। देखिए 2 and 4, ये ऑरिजिन से आप उसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे सर वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये तुरंत हो जा रहा है इस रिप्रेजेंटेशन कि 2x कोऑर्डिनेट और ये -4 ये y कोऑर्डिनेट है। आप इसका पॉइंट को खोज लो और ऑरिजिन से उसको ज्वाइन कर लो। हेड किधर देना है, पॉइंट के पास देना है, और टेल हमेशा ऑरिजिन पर रहना चाहिए वेक्टर का, कभी भी। ठीक है, तो ये हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन में कोऑर्डिनेट क्या है, -2 ये पॉइंट को खोज लोगे, बिल्कुल। ये पॉइंट कहां पे आपका है, -2 and -2। तो सर x कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी x कोऑर्डिनेट निगेटिव -2 है, ओके। y कोऑर्डिनेट वो भी -2 है, चलिए ओके, ये भी हो गया। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट समवेयर कहीं देखिए यहां पे आ रहा है। ठीक है, ऑरिजिन से आप इस पॉइंट को जैसे ही मिलाएंगे ऐसा एरो देंगे, सर ये V3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट, V3। देख लेना, इजी है ना वेक्टर रिप्रेजेंट करना। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे कि कितना है इसका वैल्यू, कितना मीटर पर सेकेंड है। V3 का मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर 4 + 4 8, यानी कि 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है ये। चलो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास थर्ड आपका जो पार्ट हम देंगे इसका वीडियो का, लेक्चर वीडियो का, उसमें हम जो है आपको इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर समेशन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस आप करके रखोगे तब तक, सो दैट कि हम लोग जैसा जैसा सीखते जा रहे हैं ना, एक साथ जब हम उस चीज को अप्लाई करेंगे तो आपका प्रीवियस पहले का चीज वो नहीं भूलना है आपको, क्योंकि हम जो भी आगे बताएंगे ना ये सब चीज वो रिपीट होगा उसमें, और इसको रिकॉल करने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस अपना बढ़ा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के बाद हम आपको एक क्वेश्चन सेट देंगे वेक्टर प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।